देखो आज हम जो आवत रहन तो रास्ता में सब खेतन में यहाँ चारों तरफ जहाँ सब फूल फुलाए रहे, पूरा चारों तरफ सब सुगंधित जैसा रहा वातावरण। और जो फूल के बात कही तो ये जो आज देखो, ये जो आज बैग लाए हो आप, हाँ, येहू में यहाँ सब कैसे है। बिल्कुल अनूप भैया सही बात कर रहे हो। बड़ा ध्यान से आजकल देख रहे हो और रास्तों में देख रहे हो। हमरे झोलों को यहाँ तुम देख ली नो कि फूल बने हैं काहे ते बसंत ऋतु है वो में यहाँ जमुने पौधन में यहाँ फूल बहुत कम देखक मिलत है। वहु पौधन में यहाँ इस समय तुमका फूल देखक मिली जाई। देखो आज तुम बतावत रहो फूलन की बात, हमहू आई हन टेसुक फूल जौन कबहू साल में एक बार देखक मिलती है वो देखक है। कहे का मतलब है कि पूरी जौन हमार धरती है इस समय सजी धजी है। और जौन ये बात बताओ कि हमरे ज्वाला में यहाँ फूल बने हैं तो यो कहूँ उसे खरीद के नहीं लाई हन भैया। अच्छा। यो हम अपने हाथे से बनाए हैं। आज कईयो लोग टोकिन और जब ये ज्वारक लेके आई थन कबहू कबहू कार्यक्रम में जब लेके आई थन तो जौन भैया बहनी रहते हैं वहू टोकत हैं कि यो कहाँ ते बनायो। तो हम सीखा हन भैया। हमरे अंदर पहले तो भाई कला रहिबे कि सीखे कि लाओ यहाँ सीख ले वहाँ सीख ले। तो भाई या हिये तक सीमित रहा, अपने तक अपने घर दुआरे में यहाँ अपने रिश्तेदारन के यहाँ बनाए बनाए देते रहन। लेकिन अब जब ते हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में यहाँ प्रशिक्षण ले हन तो यह सिलाई कढ़ाई वाला, तब से हम एक तो सफाई आ गए और दूसरे जब प्रशिक्षण ले और हमका यहाँ प्रमाण पत्र मिलेगा। हाँ बहनी सही कहा थी। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये हम पंचन के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। यह हम देखो बहनी जो लोग ऐसा हैं कि जिनके पढ़ाई छूट गया ही कोनो कारणवश या वह आगे ना ही पढ़ सके हैं, उनके अंदर कोनो हुनर है तो सरकार वह सभी लोगन के प्रतिभा का निखारे खातिर योजना चला रही है। यह योजना के लिए सरकार कई सारे जो संचार कंपनियां हैं वह जोड़ रखी है। वह के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए इच्छुक होते हैं उन्हें एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध करावा जाता है। वह नंबर पर उन्हें मिस कॉल मारे रहता है और जब वह मिस कॉल मार देता है तब यह सेती ये मोबाइल द्वारा उनका फ़ोन जाता है और उनके सारी जानकारी और विवरण लिया जाता है। और ई डाटा जब यह कौशल केंद्र का मिल जाता है तब यह के द्वारा उन्हें सही जैसा कहूँ कि आपकी प्रमाण पत्र मिला है। सभी लोगन के यहाँ जो इच्छुक अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें 3 महीना के 6 महीना के या 1 साल के उन खातिर उनके रजिस्ट्रेशन होता है। और हमन उनका एक कोनो विशेष उद्योग करे के लिए, कोनो उद्यम करे के लिए, व्यवसाय करे के लिए प्रशिक्षण दिन जाता है। जैसे अपने जौन तुम्हारी इच्छा होए जैसे अचार मुरब्बा बना खाए या फिर जो लड़का है हमार तो वही मोबाइल बना सीख ले, गाड़ी बना सीख ले है और या घर कंस्ट्रक्शन का काम सीख ले तो काश्तकारी के। हाँ तो जो प्रमाण पत्र मिलता है ऐसे ही पूरे देश में मान्य है। और सरकार के ये उद्देश्य है कि जो युवा वर्ग है खास करके कि जो वो बेरोजगार न बैठे, वह के अंदर जो प्रतिभा है जो कौशल है वह का उभर के आवे और वह का उपयोग से समाज का मिले। यह के लिए अधिक से अधिक लोग जुड़ें, यह लिए सरकारी व्यवस्था की है कि उन्हें के लिए ऋण भी उपलब्ध करावा जाता है कि जो स्थिति एक प्रमाण पत्र हासिल करे के बाद वह अपन कोनो व्यवसाय उद्यम शुरू कर सकें। और ई व्यवसाय उद्यम या उन्हें रोजगार जो उपलब्ध करावा जाते हैं, ये रोजगार उनके वह जहाँ रहत हैं वह निवास स्थान के आसपास में ही उन्हें ये रोजगार उपलब्ध करावा जाता है। बिल्कुल। और देखो ये जब योजना जब से शुरू है तब से जैसे चार मेहरिया चबूतरा पर यहाँ बैठ के बतकही करती रहें तो वो बतकही अब न करके अपने हुनर के यहाँ निखरती हैं। और दूसर चीज़ है उससे उनका आमदनी हुई रही है। हाँ। और तीसर चीज़ है जोन वो आमदनी जोन हो रही है वैसे उनका जीवन यापन अच्छा चल रहा, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और तीसर जो है उनकी जो हुनर है वो देश विदेश तक पहुँच रहा है और अपने देश का जो नाम है वो रोशन हो रहा है। बिल्कुल बहनी सही कहा, देश के नाम रोशन हो रहा है। अपने पालन पोषण करते हैं, जब सही से पालन पोषण हुई तो देखो परिवार के जो लोग हैं सबके स्वास्थ्य सही रही। और जब स्वास्थ्य की बात करी थे तो एक और ऐसे है योजना अपन सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। बिल्कुल। और ये जो जन औषधि योजना है तो ये में यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हम पंचन के यहाँ कि जो लंबे इलाज वाली बीमारी होती रहें जो हम ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाए रहन, बीच में रुक जाते रहन, ज़्यादा पैसा लागत रहा तो कोनो भी प्रकार के जो बीमारी है वह के सब दवाई वैसे तो अन्य जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर मिलत थी लेकिन वहाँ के दाम कुछ ज़्यादा है। वही दवाई जो है उतना काम करत थी जो जेनरिक दवाई है वो जो सरकारी मेडिकल केंद्र हैं यहाँ पर जाए पर जब हम लोग ले थे तो बहुत उचित दर पर मिलत थी।
और इतना कम दाम पर मिलत है कि हम लोग उनके अपन कुछ पैसा बचत है जो उनको हम अलगे वा का हम उपयोग में लाई सकित है। बिल्कुल अनूप भैया, बहुत बढ़िया बात बताओ। और लेकिन एहते अच्छी ज़्यादा जानकारी, ये तो थोड़ी बात बताओ, लेकिन ज़्यादा जानकारी आज अपनी बैठकी में यहाँ श्री उमेश चंद्र जोशी भैया बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में यहाँ, और इनसे बात करें है आत्म प्रकाश मिश्र भैया। तो आओ इन दोनों लोगों की बात कही कि यहाँ सुना जाए और जाना जाए। बिल्कुल बहनी, सुन। पंचो पुरखा कहत रहे कि पहला सुख है सुंदर काया और दूजा सुख जो घर मा माया। मूल आजकल देखा जाता है सुंदर काया यानी कि स्वस्थ शरीर पावे खातिर घर मा माया हो यानी कि रुपया पैसा हो बहुत जरूरी है। कहे से कि जब हम डॉक्टर के रेतिर जाए थे इलाज करावे तो सबसे पहले वो का करत है अपन फीस ले लेते, तो माया क्या खेल हुए से शुरू हो जाते। अगर कौनो तना से प्रयास करके हम वे फीस का जुगाड़ करियो लियन तो वो जो दवा लिखत है कबो कबो वे हमारी जेब से ऊपर चली जाती हैं, माने ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में हमार स्वास्थ्य प्रभावित होते, इलाज पूरा ना कर पाई थे। मूल ई सब चीजन हमरे सामने ना आवे पावे, ई के खातिर सरकार प्रयास करिस और एक बहुत बढ़िया योजना जी का हम पंच प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में जानी थे वह लेके आई। यह योजना का है, कैसे हम पंचन के लाभ पहुंचावत थे, ई पर जानकारी दे खातिर आज अपने साथ हैं भूतपूर्व उपनिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री उमेश चंद्र जोशी साहब। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सभी सुनने वालों को, प्रणाम। PMJY यानी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कमजोर वर्गों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। और हमारे देश में आप जानते हैं कि लोगों को दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो वो जो महंगी दवाइयां हैं उनको लेने में कुछ ही लोग समर्थ होते हैं। तो सरकार ने ये प्रयास किया है कि सभी लोगों को, खासतौर पे वृद्ध लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को और जिनको आवश्यकता है सस्ती दवाइयां सरकार उपलब्ध करा रही है। बहुत अच्छा काम है, कहे से कि लगातार इसकी आवश्यकता महसूस भई, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है। तो ऐसे में हर तरह के आर्थिक स्थिति वाले लोग हमारे समाज में रहते हैं, तो उन सबका स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसकी खातिर यह योजना लाई गई है। कब इसकी शुरुआत हुई है? शुरुआत अगर कहें तो हम ये 2016 में ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि 2008 में तत्कालीन सरकार ने एक इसी तरह की योजना प्रारंभ की थी, जिनको जन औषधि योजना कहा गया। लेकिन अगर मुख्यतः कार्य इसमें देखें तो ये 2016 में ही इस पे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और दवाएं अधिक मात्रा में जिन जिन को आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि 2016 से ही इस पे ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है उमेश चंद्र जोशी साहब। लेकिन जरूरत ये बात के रहे कि जैसे हम पंच जैसन घर से निकली थे तो देखी थे कि सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर कोनो मेडिकल स्टोर खुला है, कोनो दवा की दुकान खुली है, कोनो डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो जब पहले से जगह जगह पर ये दवा की दुकानें रहे, दवा मिल रही रहे, तो का जरूरत पड़ गई कि हम अलग से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत नई तरह की दवा की दुकान शुरू करी। और ये दवा की दुकानें जो हैं पहले वाले से कैसे अलग हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया यहाँ पे। देखिए, सरकार का प्रमुख ध्यान ये है कि गरीब लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी कैसे जरूरत पूरी की जाए। और खासतौर पे महिलाएं और बच्चों को भी इस योजना में ध्यान रखा गया है। और ये जन औषधि केंद्र जगह जगह खोले गए हैं और सरकार बहुत ही सस्ते दाम पर दवाइयां कंपनियों से प्रोडक्शन कराती है और वहां से इन जन औषधि केंद्रों में पहुंचाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो लगभग जो एक दवा 90 रुपए की है वो जन औषधि केंद्र पर आपको 9 रुपए या इससे कम की मिल जाएगी। तो इतना बड़ा अंतर है इस योजना के अंतर्गत। तब तो बहुत बड़ी बात है। और हमहू लोगन के यहाँ चर्चा करत सुने हैं कि बहुत कम खर्चा करके दवा मिल जाते है। लेकिन एक सवाल दिमाग में उमड़ा करत है कि आखिर जब दवा वह है, असर वह है, तो क्या कारण है कि दवाएं इतनी सस्ती हो जाती हैं? दवाएं जो सरकार बनवाती है वो सस्ते दामों पे बनवाती है। वहाँ पे जो सॉल्ट होता है, जो मेन इसका लवण कहें या सॉल्ट कहें, जिससे बीमारियां दूर की जाती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं, जो प्राइवेट कंपनी
दवाएं बना रही हैं वो लाभ भी लेंगी। और जो कर्मचारी लगे हैं उनकी सैलरी भी होती है, वो भी इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे ध्यान रखा है कि जनता पे किसी प्रकार का बोझ न पड़े। सस्ती दवाएं सरकार वहां से बनवाती है और इन्हीं सस्ती दवाओं को जेनेरिक दवाएं कहती हैं। सॉल्ट या लवण एक ही होता है, असर एक ही होता है, किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता में कमी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि दाम कम हो जाते हैं ताकि आम जन भी इन दवाइयों को खरीद सके, उस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। और हम पंच देखे थे कि हमारे चारों तरफ तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सस्ते में दवा खरीद के फायदा उठा रहे हैं। और अब हम यूँ जानना चाहिए थे कि जैसे मरीज के यहाँ तो फायदा हो ही रहा है, सस्ती दवा मिल रही है, का ई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत लोगन में रोजगार दे के खातिर भी कुछ प्रयास करे गए हैं? हाँ, ये देखिए कि जो लोग दवाइयाँ बेचते हैं उनको भी बहुत लाभ होता है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इसमें लोगों को रोजगार मिले। जो केंद्र खोल रहा है वो तो मालिक हो गया, साथ साथ उसने बी फार्मा या डी फार्मा होल्डर्स को अपने यहाँ जॉब दिया है। इसके अतिरिक्त दवाइयों को लाने में कई लोग लगे रहते हैं, तो इन सभी को एक बड़ा रोजगार का अच्छा अवसर होता है। और सरकार 2 लाख रुपए यानी कि 50,000 रुपए कंप्यूटर खरीदने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 1.5 लाख रुपए में दुकान को सुसज्जित करने के लिए देती है। इसमें 5 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। तो इसके साथ साथ सरकार ने ये इंश्योर किया है जो केंद्र ज्यादा दवाई खरीद रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव भी मिले। इस तरह से सरकार का पूरा ध्यान यह है कि रोजगार बढ़े, अधिक से अधिक लोग इसमें लगे। एक व्यक्ति अगर किसी कार्यालय में नौकरी करता है तो वो अपना ही भला करता है, लेकिन जन औषधि केंद्र में अगर वो खोलता है तो उसमें कई लोगों को वो रोजगार दे सकता है। जो सामान्य वर्ग के लाभार्थी हैं उनको 5,000 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और नीति आयोग ने कुछ जिले निर्धारित किए हैं। तो उन जिले के लोगों को कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ता। तो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है या जो सरकारी दवा के दुकान है, इका खोले खातिर कुछ अर्हता है, कुछ एलिजिबिलिटी की बात करी जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें जो इसको खोलेंगे वो व्यक्तिगत रूप से भी खोल सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल कहते हैं। इसके अलावा सोसाइटी खोल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे एनजीओ सेवा जिनका धर्म है वो भी इसमें आगे आ सकते हैं और केंद्र खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक तो मरीज का लाभ दे रही है सस्ती दवा देके, दूसरा लाभ जो दुकान खोल रहा है उनके परिवार और उसे जुड़े हुए लोगों का रोजगार देके कर रही है। और भी कुछ लाभ हैं ये योजना के? लाभ इस सेंस में कहें कि सरकार गरीब लोगों के उत्थान के लिए, उनके उपचार के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इस योजना को उन कार्यक्रम से भी जोड़ दिया गया है। तो जनता को अगर जानकारी होगी इस योजना की तभी वो इसका लाभ ले पाएगी। और आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, अखबार और हम सभी का ये कर्तव्य है कि जनता को जागरूक किया जाए। योजना बहुत अच्छी है, इसका लाभ उठाएं और इससे रोजगार भी मिलेगा और रोग भी दूर होगा, लोग स्वस्थ होंगे, देश तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहो आप उमेश चंद जोशी साहब। बोल हम देखे थे कि कोई चीज कितनी अच्छी हो लेकिन वहू में कुछ न कुछ चुनौती का सामना कर रहे कहाँ पड़े थे, तो क्या ये योजना के सामने भी कोई चुनौती आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। चुनौती तो यह है कि जागरूकता की अभी भी कमी मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने गाँव में जाके जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और अन्य स्तर पे भी काम किया है। तो मैंने ये देखा, मेरा पर्सनल अनुभव है कि जितना लोगों को जागरूक किया जाए वो चुनौती दूर होंगी। दूसरे ये है कि डॉक्टर्स को भी चाहिए, हालांकि सरकार का निर्देश है कि वो जेनेरिक दवाएं लिखें, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अभी भी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो जेनेरिक दवाएं लिखें, ये उतनी ही असरकारी हैं जितनी की ब्रांडेड दवाएं। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक होकर सामान्य जन के साथ साथ जो स्वास्थ्य व्यवसाय से जुड़े हैं उन्होंने यहाँ जागरूक होकर जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरी सूचना ना मिलत है तो कुछ भ्रांति भी उत्पन्न हो जाते है। तो वही सारी भ्रांति से आगे बढ़ के हमका पंचन के यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लाभ उठावे के यहाँ है। श्री उमेश चंद जोशी साहब, चलत चलत अगर आप कुछ और हमरे श्रोता पंचन का कहा चाहत हो ये योजना के बारे में तो जरूर कहो। देखिए, इसमें जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर 1800112525 इस पे फोन करें। और एक वेबसाइट है सरकार की, जिस वेबसाइट पे आप अप्रोच कर सकते हैं। वो वेबसाइट है janaushadhi.gov.in।
www.swansth.gov.in। और अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार के संज्ञान में लाएं और इस योजना का लाभ उठाएं, स्वयं स्वस्थ रहें, देश को आगे बढ़ाएं। श्री उमेश चंद जोशी साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आयो और हमारे पंचन के यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दियो, इके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको पता है इस बार आप अपना गेहूं अधिक कीमत पर बेच सकते हैं? सरकार कर रही है प्रति कुंटल गेहूं पर 2275 का भुगतान, यानी कि पिछले साल की तुलना में 150 रुपए अधिक। तो सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं बेचकर पाए अपनी मेहनत का उचित भुगतान। पंजीकरण के लिए क्लिक करें fcs.up.gov.in पर। सही वजन का सही दाम पाएं। होगा अन्नदाता का सम्मान, मिलेगा 48 घंटे के अंदर भुगतान। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ